ओम पाठक है, झालावाड़ के हैं। और हम ये चाहते हैं कि झालावाड़ में विकास बढ़े। बेरोजगारी जो जिस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रही है झालावाड़ में, हमारे स्थानीय विधायक जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी विधायक हैं, उन्होंने रोजगार बढ़ाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया है। पूर्व में एक फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा विधायक बने जो यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। और जो वर्तमान सरकार राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, जो महंगाई को दूर करने का प्रयास कर रही है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में यही सरकार पुनः कायम रहे और जो रिवाज चलता आ रहा है वो बदले और यहाँ पे पुनः कांग्रेस की सरकार बने, जिससे जनता को राहत मिले। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, केरोसिन के भाव, उसके पेट्रोल के भाव देखो आप, रसोई गैस के भाव देखो आप कितने बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो प्रयास किया है, बिजली की यूनिट दर कम करी है, लोगों को महंगाई में राहत दी है और 7 गारंटी योजनाएं और दी है, उससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। तो आने वाला समय कांग्रेस सरकार पुनः हुए, ये आम जनता की यहाँ पे ऐसे विचार है। ये आम जनता के ऐसे विचार है। और विधायक के लिए विधायक यहाँ पे स्थानीय होना चाहिए, जो लोगों को आम जनता से मिल सके, क्योंकि जो हमारे पूर्व में जो विधायक रहे उनसे जनता मिल नहीं पाती, अपनी समस्या बता नहीं पाती। कोरोना काल में भी जो समस्याएं पैदा हुई थी वो स्थानीय विधायक को हम बता नहीं पाते थे, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी यहाँ बुरी तरह से हावी हो जाती है। तो स्थानीय विधायक होगा तो वो आम जनता जुड़ेगा और लोगों के काम कराएगा। ठीक है, स्थानीय विधायक होगा तो आम जनता से जुड़ेगा, लोगों के काम कराएगा। क्या है यहाँ पर मुद्दे झालावाड़ के? सर, यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ जनता की राय लेने के लिए आए हैं। हमेशा ये जो 35 साल से और 70 साल से जो कांग्रेस की सरकार रही है, 35 साल से पिछले कुछ बीजेपी की सरकार रही है, इन्होंने कहीं से न कहीं जनता को बेवकूफ बनाया है। जनता को इसलिए बेवकूफ बनाया है कि पिछले 35 साल से यहाँ खुद बोलती है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, यहाँ से मुख्यमंत्री भी रही है। मुख्यमंत्री के रहने के बाद कोई भी व्यक्ति ये बोल दे कि वसुंधरा राजे की सिंधिया की सरकार में कोई धंधा खुला हो और उस व्यक्ति कोई यहाँ पे बेरोजगार अगर उस धंधे में रोजगार करता हो, तो पूरे झालावाड़ जिले में कोई व्यक्ति नहीं जिसके वसुंधरा राजे द्वारा खुला हुए धंधे में कोई धंधा रोजगार कर रहा हो। इन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। और पूरे क्षेत्र में आज भी विधानसभा जो पाटन की क्षेत्र, ये पाटन का एरिया आता है विधानसभा में, इसमें कम से कम आपको मैं 35 से 40 गांव ऐसे बता देता हूँ कि आज भी वहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है, लाइट वहाँ पे आती नहीं है। किसानों की दुर्दशा है कि ये सब जगह बोलते हैं कि हमने बांध बनाए, किसानों को टाइम पे पानी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे नहर सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ के सिर्फ कुछ लोग हैं बीजेपी के, जैसे उनका ही फायदा होता है और किसी का फायदा नहीं होता है। कांग्रेस भी चुपचाप बैठी रहती है। अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि यहाँ का डिसाइड जो कांग्रेस का प्रत्याशी जो डिसाइड होगा वो खुद वसुंधरा राजे सिंधिया डिसाइड करेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के सारे व्यक्ति भी कांग्रेस को त्याग दे, क्योंकि जिस पार्टी इतने सालों से उसका प्रत्याशी अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी पार्टी में इनको भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ का लोकल ही विधायक यहाँ पे बनना चाहिए। 4.5 साल तक ना तो वो विधानसभा में अपनी जनता के लिए आवाज उठा सकते हैं। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बोलते हैं कि कांग्रेस ने महिला सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है। तो जब महिला सुरक्षित नहीं तो महिला के लिए आवाज उठाने वाला कोई तो होना चाहिए था। महिलाओं की आवाज उठाने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया का सिर्फ वहाँ पे अटेंडेंस 12% है। तो जब आपको 4 साल तक तो आप लंदन, जयपुर, दिल्ली में पड़े रहते हो और चुनाव आता है और आप यहाँ पे उठ के आ जाते हो, तो जनता इस बार ठान ली है जनता ने। और इस बार में यहाँ की जो 4 विधानसभा है, चारों के चारों बीजेपी हार रही है। और इनके जितने भी इनके नुमाइंदे थे, जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और अभी जो सभा हुई थी वसुंधरा राजे सिंधिया की, उसमें आप देखोगे उसमें 4000 से ज्यादा संख्या नहीं थी और पीछे का पूरा पांडाल खाली पड़ा हुआ था। और 7 से 8 अटरू, छिपा बड़ौद, खानपुर, 12 बाहर के विधानसभा से यहाँ की जनता लाई गई, गाड़ियों में भर के लाए गए। और मुद्दे क्या है? एक रोजगार का जिक्र किया आपने, दूसरा महिला रोजगार यहाँ पे है नहीं, 1% ही। यहाँ पर थर्मल पावर खोला गया, उसमें यहाँ की जनता को बोला गया, यहाँ के लोकल लोगों को बोला गया कि आपको रोजगार दिया जाएगा। आज वहाँ पर किसी के भी पास रोजगार नहीं है। वहाँ की जनता भटक रही है, वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, उनको बीमारियां हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।